स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.3। आज की जो एक्सरसाइज है वो माइनर और कोफैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर दो पार्ट है। इनके अंदर डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको इनके माइनर्स लिखना है और इनके कोफैक्टर्स लिखना है। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं हर एक एलिमेंट का अपना माइनर होता है, हर एक एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है, तो उनके माइनर भी लिखना है और कोफैक्टर भी लिखना है। तो पहले हम इसके माइनर लिखते हैं और उसी माइनर की हेल्प से फिर कोफैक्टर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट, डिटर्मिनेंट 2 - 4 0 3। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, मतलब इसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो ये चारों एलिमेंट के आपको माइनर भी लिखना है और इसके कोफैक्टर भी लिखना है। सबसे पहले हम इस 2 का माइनर लिखेंगे। माइनर ऑफ 2 इज इक्वल, अब देखो ये 2 कौन सा एलिमेंट है? A11 एलिमेंट है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो A11 एलिमेंट है। आपको पता है A11 एलिमेंट का माइनर क्या होता है? M11 होता है, M11। और M11 कैसे निकालते हैं अपन? जो एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं वो एलिमेंट जिस रो में है उस रो को डिलीट कर देते हैं और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं। बचे वाले एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट बच रहा 3, तो डायरेक्ट आप 3 इज इक्वल टू 3, और डिटर्मिनेंट में लिखना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 बाद में 3 आ जाएगा बाहर होकर। लेकिन कभी 3 के प्लेस पे कभी -3 हो जाए और डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा है तो फिर वो -3 ही आएगा, 3 नहीं लिखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, या आप क्या करो कि जब सिंगल एलिमेंट बचता है तो उसको डिटर्मिनेंट में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट वही एलिमेंट को लिख दो, नहीं तो फिर कभी गलती हो सकती है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर भी लिख रहे हैं तो फिर आपको जैसा एलिमेंट लिखा है वैसे लिखना, उसका साइन कंज्यूम नहीं कराना है। साइन कंज्यूम कहाँ होता है? वो मॉडुलस के साइन में होता है, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटर्मिनेंट। तो M11 आ गया आपका, तो 2 का जो माइनर है वो 3 आ गया। अब ये वाले -4 का माइनर ऑफ -4। अब देखो ये जो -4 है ये कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट रो के अंदर है और सेकंड कॉलम के अंदर है, तो कौन सा एलिमेंट हुआ? A12 एलिमेंट हुआ। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, A12 का माइनर क्या हो जाएगा? M1 होता है। AIJ एलिमेंट का माइनर MIJ होता है। अब ये M12 कैसे निकालना है अपने को? ये -4 जिस रो में इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, एक ही एलिमेंट बच रहा 0, तो 0 इसका माइनर, ये 0। सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद ये वाले 0 का माइनर लिखो, माइनर ऑफ 0। अब 0 देखो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो ये A21 एलिमेंट है। A21 का माइनर क्या होगा? M21, M21। और M21 कैसे निकालेंगे? ये 0 जिस रो में इस रो को छोड़ दो या डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या बचा? अकेला एलिमेंट -4 बचा, तो माइनस। एक एलिमेंट और है 3, इसका भी माइनर ऑफ 3 इज इक्वल टू, अब 3 देखो कहाँ है? सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, तो ये A22 एलिमेंट है, इसका माइनर क्या होगा? M22 इज इक्वल टू M22। अब M22 कैसे मिलेगा अपने को? ये एलिमेंट जिस रो में इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या बचा? अकेला एलिमेंट 2 बचा, तो 2। ये आ गए आपके आंसर, माइनर आ गए चारों। अब इनके को फैक्टर भी लिखना है आपको, है ना उसने, माइनर्स एंड को फैक्टर्स, तो अब को फैक्टर्स भी लिखना। चलो अब 2 का को फैक्टर, -4 का, 0 का, 3 का, सबका को फैक्टर ऑफ 2 इक्वल। अब देखना ये 2 है ना, कौन सा एलिमेंट है? A11 एलिमेंट। तो A11 का को फैक्टर क्या होता है? कैपिटल A11, है ना, ये लिख दिया मैंने कैपिटल A11। अब कैपिटल A11 क्या होता है? -1 की पावर I+J इंटू MIJ होता है। तो हम वो -1 की पावर I+J लिखा, हम यहीं पे प्लस करके देखेंगे 1 और 1, 1 + 1 2, इवन नंबर आ गया, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो प्लस का M11, ये M11 प्लस का, बस ये
कैपिटल A11 M11 के इक्वल आ गया, इसके सामने प्लस आ गया, क्यों आया, क्योंकि 1 + 1 2 हो, वो -1 की पावर i + j नहीं लिखते अपन, यही प्लस करके देखते, इवन नंबर आ जाए तो mij लिख देते प्लस का, और ऑड नंबर आ जाए तो -mij लिख देते। तो A11 तो क्या लिख सकते हैं, M11 लिख सकते हैं, और M11 की वैल्यू आपने निकाल के रखी है, देखो ये M11 की वैल्यू 3, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, को फैक्टर ऑफ 3 जो है वो 3 आएगा। फिर सेकंड एलिमेंट -4 का को फैक्टर ऑफ -4 इज इक्वल टू, अब देखो ये -4 कौन सा एलिमेंट है, पहले एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम पे A12 एलिमेंट है, तो इसका को फैक्टर कैपिटल A12 हो, कैपिटल A12। आप कैपिटल A12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ऑड हो गया तो -M12 हो जाएगा, -M12। रो और कॉलम को प्लस करके देखो, ऑड नंबर आ गया तो माइनस का साइन लगा के उसका माइनर लिख देना, A12 का M12 आ गया, लेकिन माइनस कहां से आ रहा है, क्योंकि 1 + 2 3 ऑड नंबर हो रहा था इसलिए माइनस। अब ये M12 की वैल्यू आपके पास में है 0 और उसके सामने माइनस लगा, ये माइनस सामने है और ये 0, तो 0 ± कुछ नहीं होता, वो 0 ही होता। माइनर अपन बार बार नहीं निकाल रहे हैं, यहां से अपना निकला वाला है, अपन उसी को देख के लिखते हैं। चलो नेक्स्ट एलिमेंट है 0, को फैक्टर ऑफ 0, अब 0 देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर है, कौन सा एलिमेंट हुआ, A21 हो, A21 का को फैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21, कैपिटल A21। आप A21 कैसे निकालें, ये 2 + 1 3 ऑड नंबर हो गया तो माइनस -M21 हो गया, जो यहां लिखा था वो यहां लिखा, Aij कैपिटल Aij का को फैक्टर -1 की पावर i + j Mij होता है, तो -1 की पावर i + j के प्लेस पे प्लस या माइनस का साइन आएगा, तो अपन यहां से देख लेते हैं, रो और कॉलम को प्लस कर, इवन नंबर आ गया तो प्लस ले लो, ऑड नंबर आ गया तो अब M21 की वैल्यू अपने पास में निकली हुई है, M21 की वैल्यू -4 है, ये वाला माइनस पहले से लगा है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू -4, तो माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन +4 हो गया। एक एलिमेंट और बचा 3, को फैक्टर ऑफ 3 देखो कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में, तो A22 एलिमेंट है, इसका को फैक्टर कैपिटल A22 होगा, इज इक्वल टू कैपिटल A22। अब ये 2 + 2 करेंगे तो 4 इवन नंबर आ गया, तो प्लस M22 हो जाएगा, M22, और M22 की वैल्यू आपने निकाल के रखी, ये M22 देखो हमने हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर भी निकाल दिए, माइनर भी निकाल दिए, उसी के हेल्प से कोफैक्टर, जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, जैसी थ्योरी बताया, मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आपको मालूम, ठीक, तो आया आपको समझ में ये। अब जल्दी से सोच के बताओ, फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लेंगे क्या, ऐसे चारों माइनर निकालना और चारों कोफैक्टर लिखना, ऐसे आंसर आपकी ABCD में आएंगे, समझ आ गया ना कैसे करना चाहिए, 2/2 पे ही है, चारों एलिमेंट के माइनर भी निकालना, उसके कोफैक्टर, तो ये वाला सेकंड पार्ट आप ट्राई कर लेना, HW बोल देता हूँ इसको, नहीं तो आप बोलेंगे सर होमवर्क नहीं देते, होमवर्क नहीं देते, ये दे तो रहे होमवर्क। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट में आपको इन एलिमेंट्स के माइनर भी निकालना और कोफैक्टर भी निकालना है, तो पहला वाला कर रहा हूं मैं, फर्स्ट वाला, ये वाला 1 2 3 6 और ये 3 9 एलिमेंट है, पूरे 9 एलिमेंट के 9 माइनर लिखना है और 9 कोफैक्टर। चलो हो जाओ शुरू, पहले ये वाला 1, इस 1 का माइनर ऑफ 1 इसी तरीके, अब ये 1 देख लो, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो कौन सा एलिमेंट है, A11 एलिमेंट, A11 का माइनर क्या होता है, M11 होता है। अब M11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये 1 इस रो में, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम में इसको छोड़ दो, बच्चे वाले 4 एलिमेंट बच रहे हैं, इनको डिटरमिनेंट भी लो, 1 0 0, 2/2 का डिटरमिनेंट 1 0 0 1, और 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करते आपको आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, -0 × 0 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1, ऐसा थोड़ा मेहनत करके निकालना पड़ेगा। फिर ये वाले 0,
माइनर ऑफ, देखो ये वाला जो जीरो है ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम, कौन सा एलिमेंट हुआ, A12, A12 का माइनर M12, कैपिटल M12। अब M12 कैसे निकालना है, इस रो को छोड़ दो जिसमें जीरो है और इस कॉलम को छोड़ दो, ये चार एलिमेंट बचे, 0 0 0 1, इसको डिटरमिनेंट में दो, 0 0 0 1, 0 0 0 1 ये वाला, ये छोड़ना, ये छोड़ना, 0 0 0 1, ये 2/2 का डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करो, जीरो में 1 का इंटू करेंगे तो जीरो, और ये जीरो में जीरो का इंटू करेंगे तो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो ही होता, फिर माइनर ऑफ दिस जीरो, ये थर्ड वाला जीरो फर्स्ट रो, माइनर ऑफ जीरो, देखो ये वाला जो जीरो है ये फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में, तो A13 एलिमेंट है, तो इसका माइनर M13 हो जाएगा, M13। और M13 अपन कैसे निकालेंगे, ये जीरो इस रो में इसको छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बचे वाले चार एलिमेंट के डिटरमिनेंट में 0 0 1 0, 0 0 1 0 करो इसको सॉल्व, 2/2 का डिटरमिनेंट है, जीरो में जीरो का इंटू करें जीरो, जीरो का 1 में इंटू करेंगे तो जीरो, जीरो माइनस जीरो ये भी जीरो। चलिए फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब सेकंड रो के अंदर आ जाओ, सेकंड रो का ये वाला जीरो, माइनर ऑफ जीरो, देखो ये वाला जो जीरो है ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, कौन सा एलिमेंट हुआ, A21 हुआ, A21 का माइनर M21, M21, और M21 कैसे निकालेंगे अपन, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, जो बच्चे उसको डिटरमिनेंट को 0 0 0 1, 0 0 0 1, इस इक्वल टू 2/2 का डिटरमिनेंट, 0 × 1 करेंगे तो जीरो, माइनस 0 × 0 करेंगे तो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, उसके बाद ये वाले वन का माइनर, माइनर ऑफ वन, देखो ये जो वन है ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, तो A22 एलिमेंट है, इसका माइनर M22 होता है, और M22 कैसे निकालना आपको, इस रो को छोड़ दो जिसमें वन है, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 0 0 1 1 0 0 1 इज इक्वल टू, ये 1 × 1 करेंगे तो 1, माइनस 0 × 0 करेंगे तो जीरो, 1 माइनस जीरो कर देंगे तो 1, और ये थर्ड वाले एलिमेंट का माइनर लिखना है, माइनर ऑफ जीरो, देखो ये सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में, तो A23 एलिमेंट है, A23 एलिमेंट है तो इसका माइनर हो जाएगा M23, और M23 कैसे निकालना है, ये जीरो इस रो में इसको छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 0 0 0, 1 0 0 M23 1 0 0 0, ध्यान से लिखना होगा, 2/2 का डेटा, इसको 1 × 0 करेंगे तो जीरो, माइनस 0 × 0 करेंगे तो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, तो सेकंड रो के भी हो गए। अब ये थर्ड रो के भी निकालना, माइनर ऑफ कौन सा एलिमेंट, ये वाला जीरो, इस इक्वल, देखो ये वाला जीरो थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, कौन सा एलिमेंट है, A31 एलिमेंट है, तो इसका माइनर M31 होगा, M31, और M31 कैसे निकलेगा आपका, लिखता हूं, इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो, 0 1 0 0, 0 1 0 0 0, ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, 0 × 0 करेंगे तो जीरो, माइनस 1 × 0 करेंगे तो जीरो, माइनस जीरो जीरो, फिर ये वाले एलिमेंट का ले लो माइनर, माइनर ऑफ जीरो, माइनर ऑफ जीरो, ये वाला जीरो, सेकंड थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में, A32 एलिमेंट है तो इसका माइनर M32 हो जाएगा, M32, और M32 कैसे निकलेगा,
इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 0 0 1 0 0 0 इस इक्वल टू 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, माइनस 0 इंटू 0 करेंगे तो 0, 0 माइनस 0 करेंगे तो 0, और एक आखिरी एलिमेंट 1 1 थर्ड रो में है, थर्ड कॉलम A33 एलिमेंट है, इसका माइनर M33, माइनर ऑफ 1 इज इक्वल टू M33। M33 कैसे निकालेंगे अपन, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 0 0 1 0 0 1 तो सॉल्व कर लो, 1 इंटू 1 1, माइनस 0 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 करेंगे तो 1। देखो पूरे 9 एलिमेंट के हमने माइनर, मेहनत करना पड़ेगा। अब ये 9 एलिमेंट के आपको को फैक्टर भी निकालना, तो को फैक्टर में इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, माइनर अपन ने निकाली लिए, वही माइनर देख देख के लिख दो, लेकिन निकालना तो पड़ेगा। ये डिटरमिनेंट को वही वाला डिटरमिनेंट मैंने ऐसा लगा दिया, आपके सामने दिखता है, मेरे को दिखेगा नहीं इसलिए मैंने लगा। चलो को फैक्टर ऑफ ये वाला 1, देखो ये जो 1 है ये A11 एलिमेंट है, तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11, और कैपिटल A11 की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 करेंगे तो 2 इवन नंबर आ गया, तो M1। उसका को फैक्टर माइनर ही होता है, लेकिन माइनर के सामने प्लस या माइनस का साइन लगाना पड़ता है, वो प्लस या माइनस रो और कॉलम को प्लस करके देखो, इवन नंबर आ गया तो प्लस लो, ऑड नंबर आ गया तो माइनस, और M11 की वैल्यू आपने निकाल के रखी, नीचे से देख के लिख दो, ये M11 की वैल्यू 1। फिर को फैक्टर ऑफ दिस जीरो, को फैक्टर ऑफ 0, ये A12 एलिमेंट है, तो इसका को फैक्टर कैपिटल A12 हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम पर। A12 का माइनर M12 होगा, लेकिन उसके सामने माइनस आ जाएगा, क्योंकि 1 + 2 करेंगे तो 3 ऑड नंबर, ये माइनस M12 हो गया, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और M12 की वैल्यू आपने निकाल के रखें, ये M12 की वैल्यू 0, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, वो 0 होता है। फिर ये थर्ड वाला एलिमेंट 0, को फैक्टर ऑफ 0, ये 0 जो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, A13 एलिमेंट है, इसका को फैक्टर कैपिटल A13 हो गया, A13 1 + 3 4 हो गया, इवन नंबर तो प्लस आ जाएगा, M13 हो जाएगा, और M13 की वैल्यू है आपके पास में, ये रहा M13 की वैल्यू 0। उसके बाद सेकेंड रो पे आ जाओ, को फैक्टर ऑफ 0, को फैक्टर ऑफ 0, ये वाले 0 की बात कर रहे हैं, ये है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A21 एलिमेंट है, इसका को फैक्टर हो जाएगा कैपिटल A21, A21 2 + 1 3 ऑड नंबर हो जाएगा, तो माइनस M21 हो जाएगा, ये माइनस ऐसी रहेगा, और M21 की वैल्यू है अपने पास, ये रही M21 की वैल्यू 0, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, वो 0 हो जाएगा। फिर को फैक्टर ऑफ दिस 1, को फैक्टर ऑफ 1, ये 1 देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, A22 है, तो इसका को फैक्टर कैपिटल A22 हो जाएगा, 2 + 2 4 इवन नंबर आ गया, तो प्लस M22 हो जाएगा, M22 की वैल्यू अपने पास, मेरा M22 की वैल्यू 1 आ गया। उसके बाद ये वाला एलिमेंट 0, को फैक्टर ऑफ 0, को फैक्टर ऑफ 0, ये 0 जो है आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, A23 एलिमेंट है, पहचानते आना चाहिए आपका एलिमेंट, तो इसका को फैक्टर कैपिटल A23 हो जाएगा, कैपिटल A23, और कैपिटल A23 2 + 3 5 ऑड नंबर, तो माइनस M23 हो जाएगा, माइनस M23, ये माइनस ऐसे ही, और M23 की वैल्यू है अपने पास, ये रही M23 0, माइनस 0 कुछ नहीं होता, वो 0 होता है। ये तीनों एलिमेंट भी हो गए, अभी लास्ट के 3 एलिमेंट, को फैक्टर ऑफ 0, को फैक्टर ऑफ 0, ये वाला 0 देखो थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में है, तो A31 एलिमेंट है,
इसका कोफैक्टर कैपिटल A31 हो गया। 3+1 4 हो गया, इवन नंबर तो प्लस का साइन, M31 हो गया। और M31 की वैल्यू अपने पास ये रहा, M31 0। उसके बाद ये वाला 0, कोफैक्टर ऑफ 0, ये वाला 0 जो है ये थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, A32 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर A32 हो जाएगा, कैपिटल A32। 3+2 5 हो गया, ऑड नंबर तो माइनस साइन लगा दो, माइनस M32 हो गया। ये माइनस ऐसी रहने दो, M32 की वैल्यू, M32 ये वाला, इसकी वैल्यू है 0। ये 0 0 माइनस कुछ नहीं होता, ये 0 होता है। और एक आखिरी एलिमेंट 1, कोफैक्टर ऑफ 1। A33 एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A33 हो जाएगा। 3+3 6 हो गया, इवन नंबर तो प्लस का साइन, M33। और M33 की वैल्यू है अपने पास 1। ये रहा, देखो पूरे 9 एलिमेंट के मैंने कोफैक्टर भी निकाल दिए, माइनर निकाल दिया, और उनकी हेल्प से फिर कोफैक्टर निकाल। आराम से निकालना, थोड़ी भी गड़बड़ी हुई तो गलत हो गया। निकाल सकते हो वैसे आसानी से। अभी सेकंड वाला हम नहीं बता पाएंगे आपको, करेंगे भाई इसको आप HW में डाल देते हैं इसको, ये होमवर्क में आपको समझ आ गया ना आपको कैसे करना है। बस टोटल हमारी है और कुछ नहीं, हमारी मतलब। और ये जैसे मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, ये माइनस लिख रहा हूँ, ये माइनस लगा रहा हूँ, आप चाहे डायरेक्ट वो बताने के लिए रहता है कि ऐसा है, आप चाहे तो उसको डायरेक्ट 0 लिखो 1 लिखो, लेकिन लिखना से 0 में तो फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस 0, लेकिन -1 है और आपने +1 लिख दिया तो अलग अलग हो जाएगा, -1 अलग होता है और +1 अलग। आसान लग रहा है आपको डेटा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, यूजिंग द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर का यूज करके इवैल्यूएट दिस डिटर्मिनेंट 5 3 8 0 2 1 1 2 3। तो सेकेंड रो कौन सी हुई, ये वाली, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट है 2 0 और 1, इनका यूज करके आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको एक्सपांड कर दे, 1 0 दिख रहा है आपको R2 के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आएगा, लेकिन नंबर 0 हो जाएगा, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो वही आएगी अगर आपने डायरेक्ट एक्सपांड कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है कि कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर्स का यूज करके आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट। तो आपको ऐसा ही करना है जैसा उसने बोला। तो आप देखो ये 2 है, ये 0 है, ये 1, ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A21 है, तो A21 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21 प्लस ये 0 क्या है, A22 है, और इसी A22 एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A2 प्लस ये 1 क्या है, A23 है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। बस ऐसा कर देंगे तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो आप A21 A22 और A23 तो आपके पास में है, इसी के 3 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल लेते हैं, और अपने पास में कॉन्सेप्ट है कि किसी डिटरमिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 का कोफैक्टर निकालता हूँ, 0 का कोफैक्टर निकालता हूँ, 1 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकाल लेते हैं पहले, और इसी एलिमेंट में उसी कोफैक्टर का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट लेकर सबको प्लस कर लेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो कोफैक्टर ऑफ 2, ये वाले 2 का कोफैक्टर, सेकंड रो यही वाली है, हमने सेकंड रो बोला है, जो बोल रहा है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2। अब देखो ये 2 कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, A21 एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, A21 होगा, कैपिटल A21 होगा। अब ये A21 कैसे निकलेगा, 2+1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस का साइन और M21, ये माइनस के साइन को ऐसे ही रहने दो, और M21 की वैल्यू कैसे निकालते, ये वाला है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बच्चे वाले एलिमेंट को डिटरमिनेंट लो, 3 2 8 3,
डिटर्मिनेंट में ले लो 3283। आया समझ में? ये माइनस सामने रहने दिया मैंने, ये वाला एलिमेंट था, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को 3283। ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको सॉल्व करो। 3 3 जा 9, माइनस सामने इसको सामने रखो। 3 3 जा 9 माइनस 2 8 जा 16। 9 माइनस 16 करेंगे तो -7 बचेगा, और सामने माइनस है तो +7। फिर को फैक्टर ऑफ दिस जीरो, को फैक्टर ऑफ जीरो। जीरो देखो कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A22 एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A22 होगा। A22 की वैल्यू 2 + 2 4, इवन नंबर तो प्लस हो गया M2। और M22 कैसे निकालना आपको, ये वाला जीरो है, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, बचे वाले एलिमेंट का डिटरमिनेंट लो 5183। डिटरमिनेंट 5183। ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको सॉल्व कर लो। 5 3 जा 15 माइनस 1 8 जा 8। 15 माइनस 8 करेंगे तो 7। उसके बाद ये वाला एलिमेंट 1, को फैक्टर ऑफ 1। 1 देखो कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। A23 एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A23 होता है। और A23 कैसे निकालेंगे, 2 + 3 5, ऑड हो गया तो -M23 हो गया। इस इक्वल माइनस को ऐसे रहने तो M23 की वैल्यू लिखते हैं। M23 के लिए ये वाला, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो। 5132, 5132, इसको सॉल्व कर लो। ये माइनस सामने है, 5 2 जा 10 माइनस 1 3 जा 10 माइनस 3 करेंगे तो 7, और सामने माइनस है तो -7। देखो ये तीनों एलिमेंट के अपन ने 3 को फैक्टर निकाला। अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एलिमेंट इनटू इट्स दैट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्लस, तो अपने को इसी रो वाले में से निकालना था, तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले लिखता हूं मैं, ये कौन सा एलिमेंट है, A21 है। A21 इनटू इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A21 प्लस ये वाला A22 है, A22 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A2 प्लस ये वाला A23 है एलिमेंट, A23 और इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23। देखो ध्यान रखना, जो एलिमेंट लिखा वही कोफैक्टर लिखना है, जो एलिमेंट है वो उसी में उसी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर, इनका सम करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है। चलो वैल्यू करते हैं। A21 की वैल्यू कितनी है, और कैपिटल A21 आपने निकाले 7 प्लस A22 की वैल्यू कितनी है 0 इनटू कैपिटल A22 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस A23 की वैल्यू कितनी है 1 इनटू कैपिटल A23 की वैल्यू कितनी है -7। इसको सॉल्व करो, 7 2 जा 14 प्लस 0 इंटू 7 0 -7 1 जा 7, 14 -7 कर देंगे तो 7। ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये हमने सेकेंड रो के कोफैक्टर्स का यूज करके निकाला। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस डिटरमिनेंट को डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं, किसी के भी रिस्पेक्ट में एक्सपांड करते तो वैल्यू 7 ही आती, लेकिन आपने कोई और तरीका लगाया, इसको छोड़कर कोफैक्टर्स ऑफ सेकेंड रो के एलिमेंट्स, सेकेंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के अलावा कोई भी तरीका लगाए तो आंसर तो सही आएगा, नंबर 0, क्योंकि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दी हुई है। जिन क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन रहती है उसको फॉलो करना जरूरी। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट ले सकते हैं अपन, उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का उसके अंदर मल्टीप्लाई करना और सबका सम। और अगर कोई एलिमेंट है और कोई दूसरा अनवन कोई भी कोफैक्टर उसके अंदर आ गया तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, ये मैंने नोट बताया। जैसे A11 एलिमेंट है तो उसमें आप A21 कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A12 एलिमेंट है उसमें आप दूसरे वाले कोफैक्टर का इंटू कर रहे हो, फिर प्लस करें तो पूरे की वैल्यू 0। तो आइए कहीं सिचुएशन कर दो, तो आया आपको समझ में, आराम से आपको जिस रो या जिस कॉलम का बोल रहा है उसी की कोफैक्टर निकालो पहले, और फिर फॉर्मूला रखो, ये वाला फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको।
और उसके अंदर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो वैल्यू। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप चाहे तो आप फर्स्ट रो के एलिमेंट की कोफैक्टर के यूज से भी निकाल सकते हैं, आप थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर की यूज से भी निकाल सकते हैं, आंसर वही 7 आएगा। आप चाहे तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के यूज से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के यूज से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो थर्ड रो के कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के यूज से भी निकाल सकते हैं। आंसर आपका 7 में। यदि आप क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड है, आपको समझना है, आप काम करना चाहते हैं, तो आप ऐसा अलग से निकाल के देख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, 4-5 क्वेश्चन और बना सकते हैं आप ऐसे। 3 रो 3 कॉलम है, 6 दो और तीन कॉलम 6 होगा। 6 में से एक तरीके से मैंने बताया, आप कोई 5 तरीके से करेंगे तो आंसर 7 ही आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे सेकंड रो से बोला है तो सेकंड रो से ही आपको आप यहाँ चेंज कर दो, फर्स्ट फर्स्ट रो कर दो, थर्ड रो कर दो, फर्स्ट कॉलम कर दो, सेकंड कॉलम कर दो, थर्ड कॉलम कर दो और सॉल्व करेंगे तो 7। ये बताया मैंने आपको, करने की इतना डरने की जरूरत नहीं, बोले सर कौन करेगा, एक तो दिया हुआ उसमें सेकंड रो से करना है, जबरदस्ती आप काम बता रहा हूँ मैं कि ऐसा किया जा सकता है, जरूरत नहीं करनी, एक ही समझ में आ गया तो सब हो जाएगा। मैथमेटिक्स समझना है और समझने के बाद में उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो बच्चा थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेता है, सिर्फ इतना नहीं है कि जो बुक में छपा हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आते हैं क्या वो बुक के क्वेश्चन एग्जाम पूरे पूरे आते हैं क्या वही जो आपने बुक में पढ़े, नहीं आते, कभी थोड़ा सा चेंज करके दे देता, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहती है, तो फिर आप कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो ऐसा कोई क्वेश्चन में यदि मौका मिल जाए तो आप अपने रेफरेंस के लिए घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है उसको। और नहीं तो ऐसा कोई डॉक्टर ने लिख के नहीं दिया, आप किसी ने बोला नहीं कि बेटा जितने क्वेश्चन बुक में प्रिंट है आपको बस आपको वही सॉल्व करना है, बाकी दूसरे नहीं करना है, एग्जाम के पर्चे में दूसरे क्वेश्चन आते, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चा कितना इंटरेस्टेड है, कितना कितना अपनी मतलब अपनी मैथमेटिक्स को अच्छा करना चाहता है। आप जितना ज्यादा काम करोगे, जितना अच्छा काम करोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, उतना अच्छा आपका मैथमेटिक्स होता चलेगा। नहीं करोगे तो नहीं है, सिंपल सा वो है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन सरल है तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई आइडिया हम बताते हैं आपको ऐसा, तो थोड़ा बहुत ट्राई किया, ऐसा करने से बाद में आपको ज्यादा क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं और ज्यादा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा उससे कैलकुलेशन वर्क स्ट्रांग भी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। अब आपको थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का यूज करके ई वैल्यूएटेड इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले डिसाइड कर लो थर्ड कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये वाला ये थर्ड कॉलम सही है, थर्ड कॉलम। नहीं तो पता चला कॉलम ही आपने गलत सेलेक्ट कर ली, वो थर्ड कॉलम बोल रहा है, आप सेकंड कॉलम से निकाल, तो आंसर आ जाएगा सही, लेकिन नंबर 0। तो थर्ड कॉलम की ये 3 एलिमेंट है, वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। तो पहले ये तीनों एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लेते हैं। फिर ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A13 है, इसमें इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 का मल्टीप्लाई करें, प्लस ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A23 है, इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A33 है, इसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A33। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू। चलिए, कोफैक्टर ऑफ वाई जेड, कोफैक्टर ऑफ वाई जेड इज इक्वल, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है A13 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर A13 हो जाएगा, कैपिटल A13, 1 + 3 4 होगा इवन नंबर, तो प्लस का साइन M13। और M13 आपको कैसे निकालना है, ये वाई जेड जिस रो में इस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, बच्चे वाले को डिटरमिनेंट मिलो 1 1 वाई जेड, 1 1 वाई और ये जेड, ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको सॉल्व कर लो, जेड बन जा जेड माइनस वाई बन जा वाई, जेड माइनस वाई। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, एक हो गया। उसके बाद में जेड एक्स का कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ जेड एक्स। अब देखो ये जो जेड एक्स है, ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, A23 एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर A23 हो जाएगा। A23 को 2 + 3 5 हो गया, ऑड हो गया तो माइनस का साइन लगा दो, M23, ये माइनस ऐसी रहने दो, M23
देखो कैसे निकालेंगे। M23 के लिए ये वाला एलिमेंट है YZ, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो। 11XZ, 11XZ, ये 2/2 का डिटरमिनेंट आया, सामने माइनस है उसको ऐसे ही रहने दो। 1 इंटू जेड करेंगे तो जेड, माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स, माइनस साइन का इंटू कर दो तो एक्स प्लस का हो जाएगा, जेड माइनस का हो जाएगा, एक्स माइनस जेड हो गया। एक एलिमेंट और है एक्स वाई, इसका भी कोफैक्टर निकाल दो। कोफैक्टर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, A33 एलिमेंट है जिसका कोफैक्टर कैपिटल A33 हो जाएगा। A33, 3 + 3 6 हो गया इवन नंबर, तो प्लस का साइन आ जाएगा M33 कैसे निकालना आपको, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो। 11XY, डिटरमिनेंट में 11XY, ये 2/2 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको सॉल्व 1 इंटू वाई करेंगे तो वाई, माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो एक्स। ये तीनों एलिमेंट के हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब इनकी हेल्प से, इनका यूज करके हमको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A13 एलिमेंट है ये, यहाँ लिखो एलिमेंट A13। अब इसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करो A13 प्लस ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A23 है, सेकंड और थर्ड कॉलम का A23 है, इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A23 का मल्टीप्लाई करो प्लस A33 एलिमेंट है, A33 एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A33, बस इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। चलो रखो, A13 एलिमेंट ये है YZ, और A13 इसका कोफैक्टर है Z माइनस वाई, प्लस A23 एलिमेंट है ZX, और A23 कोफैक्टर है X माइनस Z, प्लस A33 एलिमेंट है XY, और A33 कोफैक्टर है Y माइनस X। रख दिए, ये हो गई आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू। लेकिन अभी ये आंसर अच्छा नहीं है, इसको आगे सॉल्व करना, ऐसा आंसर नहीं आएगा, तो अपने सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व कर, नंबर थे तो आंसर आ जाता था, इसको सॉल्व करना, मतलब ये ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करके x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ऐसा सिंपल वाले फैक्टर्स आपको निकालना पड़ेगा, इसको आगे सॉल्व करें। इतना यदि आपने छोड़ दिए तो आपको बहुत कम नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे क्वेश्चन, ज़्यादा छोड़ दिए, इसको आगे सॉल्व करना। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है ये नो, ये ब्रैकेट या हो गया है वैसे क्वेश्चन आपका, ये वैल्यू आगे ले, लेकिन इसको सॉल्व करके आंसर को थोड़ा छोटा करें। ये ब्रैकेट खोल दो आप, वाई जेड का जेड में इंटू करेंगे तो वाई जेड स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर जेड हो जाएगा, प्लस जेड एक्स का इंटू करेंगे तो जेड एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वेयर एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स वाई का इंटू करेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, ऐसा होगा। इस स्टेप को मैं अगले पेज पर ले देता हूँ, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर चल रहा है, उसी को लिया हमने। ठीक, अब देख, 2 4 और 6 टर्म, तो दो दो में से अपन कॉमन निकाले, लेकिन अभी अगर लगातार कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से यही का यही आ जाएगा। अभी हमको इसको क्या करना पड़ेगा, तो एक टेक्निक होती है इसको सॉल्व करने की, इसमें 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो पहले एक्स फिर वाई और फिर जेड। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको, कि जो एक्स की पावर्स है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे, अरेंज द पावर्स ऑफ एक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लिखता हूं यहाँ पे, अरेंज arrange the powers of x in डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ भी बोलता हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अरेंज द पावर्स ऑफ एक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, एक्स की जो पावर्स उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले एक्स की बड़ी पावर्स लिखना, फिर छोटी करते 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 डिक्रीज करते करते छोटी पावर,
पहले बड़ी पावर और फिर छोटी पावर। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट इज इक्वल। अब देखो इसमें सबसे पहले एक्स की सबसे बड़ी पावर देखो, तो सबसे बड़ी पावर एक्स की, इसमें तो एक्स है ही नहीं, इसमें भी नहीं, यहाँ पे एक्स की पावर 2 दिख रही, यहाँ दिख रही 2 पावर। फिर उसके बाद में यहाँ 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है। इसमें भी एक्स की 2 पावर है और इसमें भी एक्स की 2 पावर। सबसे बड़ी पावर 2, तो अपने को उसको लिखा, आप दो टर्म है अपने पास, दो में से कौन सी लिखो, तो जिसके सामने प्लस का साइन है उसको लिखो। जब दो एक जैसी पावर आ जाएगी, सबसे बड़ी छाट ली अपन, एक्स की सबसे बड़ी पावर ही दो टर्म है यहाँ पर और यहाँ। अब पहले किसको लिखेंगे अपन, जिसके सामने प्लस का साइन है, तो ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस वाली, तो प्लस वाली को पहले लिख लो, उसके बाद इसको जेड एक्स स्क्वायर प्लस का लिख दिए माइनस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। क्या बताया मैंने, दोनों एक्स की सबसे बड़ी पावर वाली दो टर्म है एक्स स्क्वायर हो। अब एक के सामने प्लस का साइन और एक के सामने माइनस का, तो पहले किसको लिखना है, जिसके सामने प्लस है उसको लिखना है, फिर माइनस होगी। तो अब ये 2 पावर तो हो गई। अब देखो यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है एक्स की, और यहाँ पे भी 1 पावर है एक्स की, दोनों में एक एक पावर है। ये दो टर्म में तो एक्स की पावर 0 होती है, एक्स था ही नहीं। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो आप पहले किसको लिखेंगे, जिसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो पहले ये प्लस वाले को लिखो फिर माइनस वाले को। पहले प्लस वाले को लिखेंगे तो एक्स वाई स्क्वेयर प्लस का, फिर ये माइनस वाले को लिखो माइनस जेड स्क्वेयर एक्स, माइनस जेड स्क्वेयर एक्स। देखो एक्स की पावर कम होती जा रही, पहले 2 पावर थी, फिर 1 पावर। अब ये दो टर्म ऐसी बची जिसमें एक्स की पावर 0 है, तो इसमें भी 0 पावर है, इसमें भी 0 पावर, तो पहले किसको लिखेंगे, जिसके सामने प्लस है, वाई जेड स्क्वेयर वाले को पहले लिखो, वाई जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड। यहाँ भी एक्स की पावर 0 और यहाँ भी एक्स की पावर 0 है, लेकिन जिसके सामने प्लस है उसको पहले लिखना है, जिसके सामने माइनस उसको बाद। देखो वही की वही 6 टर्म थी, अपन उसको रीअरेंज करके लिख दिया, लिखे अरेंज द पावर्स ऑफ एक्स इन डिक्रीजिंग। एक्स की पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर। बड़ी पावर में भी दो टर्म की पावर आपको एक जैसी दिखाई देंगी, तो उसमें पहले कौन से लिखना है, जिसके सामने प्लस है। फिर उससे छोटी पावर, उसमें भी दो पावर आपको एक जैसी दिखाई देंगी, 1 पावर में एक के सामने प्लस रहेगा, एक के सामने माइनस, तो प्लस वाली को पहले। फिर आपको दो टर्म ऐसी दिखाई देंगी जिसमें एक्स की पावर 0, उसमें भी एक टर्म प्लस वाली दिखेंगे, एक माइनस, तो पहले आपको प्लस वाली याद रहेगा। चलो अब ये दो में से आप कॉमन, इन दोनों में देखो जेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले तो जेड माइनस वाई प्लस, यहाँ दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन दिख रहा, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो यहाँ से एक्स कॉमन निकालो प्लस एक्स, वाई स्क्वायर बचा माइनस जेड स्क्वायर प्लस, ये लास्ट की दो टर्म में देखो क्या कॉमन है, वाई जेड इसमें भी है, वाई जेड इसमें भी, तो वाई जेड कॉमन आ गया, इसमें से वाई जो कॉमन निकल रहा है वो निकालना है, वाई जेड स्क्वायर में से वाई जेड निकाले तो जेड बचेगा, वाई स्क्वायर जेड में से वाई जेड निकाले तो माइनस वाई। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, ये एक्स स्क्वायर, ये जेड माइनस वाई प्लस एक्स, यहाँ देखो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैन बी रिटन वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से एक ब्रैकेट में वाई प्लस जेड लिख लो, एक में वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। उसके बाद इसको ऐसे लिख दो प्लस वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। अब देखो फैक्टर कॉमन निकलेगा, यहाँ पे जेड माइनस वाई दिख रहा, यहाँ पे वाई माइनस जेड दिख रहा, यहाँ पे जेड माइनस वाई दिख रहा, तो ये देखो ये जेड माइनस वाई एक जैसा दिख रहा, इसको भी अपन जेड माइनस वाई कभी बना ले तो जेड माइनस वाई का फैक्टर कॉमन आ जाएगा, ये वाई माइनस जेड है, इसमें जेड माइनस वाई, इसमें जेड माइनस वाई है, तो ये वाई माइनस जेड को जेड माइनस वाई बना लेते, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल के यहाँ माइनस लगा रहे थे और इसको जेड माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जेड माइनस वाई को ऐसे रन के यहाँ माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने इसमें से, ये प्लस वाले एक्स को माइनस एक्स कर दिया, पहली वाली टर्म को वैसे ही रहने दो, वाई प्लस जेड के पहले फैक्टर को, और ये जो वाई माइनस जेड था इसमें से माइनस कॉमन निकाले, तो अब ये जेड माइनस वाई, ध्यान से प्लस, ये ऐसे लिख दो वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई। आया बेटा समझ में। अब देख लो आप, ये जेड माइनस वाई का फैक्टर तीनों टर्म में से कॉमन निकल गया, ये जेड माइनस वाई हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर, तो ब्रैकेट लिखो माइनस, ये निकल गया आपका, क्या बचा माइनस एक्स और वाई प्लस जेड, माइनस एक्स और ये वाई प्लस जेड प्लस
जेड माइनस वाई निकल गया, वाई जेड बचा। बस अब ये अंदर के ब्रैकेट को और सॉल्व करना है। ये जेड माइनस वाई को ऐसे ही रहने दो, ये वाले ब्रैकेट को खोल देते हैं। ये एक्स स्क्वायर, इसमें माइनस एक्स का इंटू कर लो, तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड और प्लस वाई। अभी भी देखो यहाँ पे अब चार टर्म, तो x की पावर्स को अपन अरेंज कर लिए। अब x के बाद क्या आता है, y आता है, तो अब ये y की पावर्स को इस ब्रैकेट के अंदर, ये तो हो गया एक फैक्टर, ऐसी फैक्टर अपने को बनाना है। तो अभी दो दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो अपना काम नहीं होता, तो y की पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। देखते हैं, अरेंज द पावर्स ऑफ y इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, y की पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। मतलब पहले y की बड़ी पावर लिखना है ये ब्रैकेट के अंदर, फिर छोटी, और दो दो टर्म के में अगर पावर एक जैसी आएगी तो पहले प्लस वाली टर्म को लो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू ये z माइनस वाई को वैसे ही रहने दो, ये ब्रैकेट के अंदर लो। इसमें y की सबसे बड़ी पावर वाली टर्म है, तो ये पहली टर्म में तो एक्स स्क्वायर, इसमें है ही नहीं y, यहाँ पे y है, y की पावर 1 है, और इसमें तो y है ही नहीं, यहाँ पे y की पावर, इसमें y की पावर 1 है और इसमें y की पावर सबसे बड़ी पावर। अब एक माइनस एक प्लस है, तो किसको लिखेंगे, ये वाई जेड को लिखेंगे प्लस वाई, ये वाई जेड, फिर माइनस लिख दो एक्स वाई, दो टर्म लिख दी अपन। अब देख, इसमें भी y नहीं है और इसमें भी y, मतलब इसमें भी y की पावर 0 और इसमें भी y की पावर 0, तो अपन किसको लिखेंगे, ये प्लस वाली माइनस वाली, तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर को, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स जेड। समझ आया, y की पावर 0 थी, दोनों में 0 है, लेकिन लिखना किसको, प्लस वाली को पहले लिखना, माइनस वाली को। अब ये दो में से आप फिर से कॉमन, z माइनस वाई, यहां देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, y कॉमन निकल जाएगा, z बचेगा माइनस एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड में से प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बच जाएगा माइनस जेड। अब देखो ये z माइनस एक्स दिख रहा है, ये x माइनस जेड दिख रहा है, तो ये z माइनस एक्स, इसको भी z माइनस एक्स बना लेते, तो z माइनस एक्स का ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल दो x माइनस जेड में से, तो यहाँ माइनस लगा दो और इसको z माइनस एक्स, ये z माइनस वाई तो वैसे ही रहेगा, ये y, ये z माइनस एक्स ऐसे, यहाँ से माइनस कॉमन निकाले तो ये माइनस एक्स हो गया, माइनस कॉमन निकालते तो x माइनस जेड का z माइनस एक्स हो गया। वापस आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस, यही आ। अब देखो ये z माइनस एक्स का फैक्टर कॉमन, z माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, विच इज इक्वल टू ये z माइनस वाई, ये z माइनस एक्स आपने कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया y। देखो तीन फैक्टर बन गए, लेकिन अभी ये फैक्टर को भी अपन जरा सा सीक्वेंस में लिखते हैं। पहला फैक्टर x माइनस वाई होना चाहिए, दूसरा y माइनस जेड होना चाहिए, तीसरा z माइनस एक्स। पहले वाले में एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स ऐसे, तो पहला फैक्टर एक्स माइनस वाई होना चाहिए, तो ये वाई माइनस एक्स दिख रहा, तो मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल के इसको एक्स माइनस वाई लिखता हूँ, ये माइनस कॉमन निकाल के एक्स माइनस वाई लिखता हूँ। देखो ये वाले फैक्टर में से ये y माइनस एक्स लिखा था अपने को, x माइनस सीक्वेंस में x माइनस वाई चाहिए पहले इसमें, फिर दूसरे में y माइनस जेड चाहिए, फिर तीसरे में z माइनस एक्स चाहिए, तो y माइनस एक्स था तो मैंने माइनस कॉमन निकाल के x माइनस वाई लिख दिया ब्रैकेट में करके। अब दूसरा अपने को y माइनस जेड चाहिए, ये z माइनस वाई है y माइनस जेड चाहिए, इसमें से भी माइनस कॉमन निकालो ब्रैकेट, ये माइनस कॉमन निकालो तो ये y माइनस जेड, y माइनस जेड कर लो ब्रैकेट हो गया। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से z प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा, और तीसरा फैक्टर अपने को z माइनस एक्स चाहिए, तो ये z माइनस एक्स ही दिख रहा, इसमें से मत कॉमन निकालो, इसको ऐसे लिखो। अब देखो ये तीनों टर्म इनटू में है, तीनों फैक्टर, तो ये माइनस और ये माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया अपना x माइनस वाई, फिर y माइनस जेड और फिर z माइनस, बस ये आपका आंसर। देखो तीनों फैक्टर तरीके से आ गया, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड, ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब हम आपको आंसर देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 4, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड। आ रहा ना आराम से आंसर। देखिए हर एक चीज का एक टेक्निक होती है, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का एक वे होता है, एक तरीका होता है, आप उस चीज को फॉलो करेंगे
तो बड़े आराम से आपका ये फैक्टर से ऐसे निकल जाए। और नहीं तो आप कहीं से भी अगर कॉमन निकालेंगे तो ये होगा ही नहीं आपसे, उलझते चला जाएगा, होगा ही, निकलेगा ही नहीं आपसे। और यहाँ पे यदि आप छोड़ देते हैं इसको, यहाँ छोड़ देते आप इतना निकाल के, तो इतने के नंबर आपके कट गए। ये खास पार्ट है इसका। एक नई चीज सीख ली आपने, सीख लिया ना, कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसा कॉमन निकालो। 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड है तो पहले एक्स की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर वाई की, फिर अभी तो ये इतने से में सॉल्व हो गया, फैक्टर बाहर आ गया। नहीं तो इसके बाद वाई में लिख दिया तो फिर जेड में भी अरेंज करना पड़ता, अगर नहीं होता फिर जेड में अरेंज करो तो फिर फैक्टर आराम से आता, एक फैक्टर कभी और आए इसके अंदर तो फिर जेड में भी अरेंज करना पड़ता है। ऐसा करते जाओ तो आखिरी में आपके ऐसे टुकड़े टुकड़े में फैक्टर आए। ये दो में ही खत्म हो गया, एक्स और वाई में अरेंज करे। कभी ऐसा होता है कि जैसे ये वाले फैक्टर, ये वाले ब्रैकेट के अंदर कुछ और बच जाता है, यहाँ पे कुछ और लंबी चौड़ी क्वांटिटी बन जाती, तो फिर उसको जेड की पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, जेड की पहले बड़ी पावर को छोटी पावर। और बड़ी छोटी पावर में कैसे लिखना है, आपको दो पावर एक जैसे लिखी तो प्लस वाले को पहले लिखना है, माइनस वाले को। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये खास पार्ट है उसका। तो आप इसकी अच्छे से इसके ऊपर काम करेंगे, ये आसानी से लिखता है। करें अपन ने कोफैक्टर का यूज है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ गई नहीं तो आंसर यही आ गया। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने का भी तरीका होगा, ये तरीका। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से फैक्टर आ जाएगा। नहीं तो आप कुछ भी करेंगे तो होगा ही नहीं आपसे, मैं करूंगा तो मेरे से भी नहीं होगा, इधर उधर से उधर उधर से। इसकी एक मैथड बनी हुई कि आपको ऐसा सॉल्व, ये किसी जमाने में 10th क्लास में हुआ करता, 10th क्लास में रहते थे इस टाइप कुछ, आजकल हटा दिया पहले रहते। चलिए आगे बताते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ डिटर्मिनेंट 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ऐसे डिटर्मिनेंट मैंने आपको लिख के बताया पहले। एंड aij इज कोफैक्टर ऑफ aij, aij एलिमेंट का कोफैक्टर कैपिटल aij, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय। देखिए आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती, जो एलिमेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाता है। यहाँ देखना a1 ऑप्शन है a11 और a31, तो भलतीज कोफैक्टर आ गए। फिर ये a12 और ये a32, a13 और a13, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं, इससे वैल्यू नहीं निकलेगी। बी वाला देखो a11 और ये a1, वही वाला करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आ रहा है। a12 और ये a21 आ गया, मतलब इससे भी नहीं निकलेगी। a13 और a31 इससे भी नहीं निकलेगी। सबके जो एलिमेंट है वही वाला करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई का सम, यदि के प्रोडक्ट का सम निकालेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू। सी वाला देखिए a21 और ये a11 नहीं आएगा ना, मतलब इससे तो वैल्यू 0 आएगा, या जो भी आएगा गलती कर रहे हो। a22 और a12, a23 और a13 नहीं आएगा ना, अलग अलग एलिमेंट। डी वाला देखो a11 एलिमेंट है और वही वाला कोफैक्टर है कैपिटल A11, प्लस a21 एलिमेंट है और वही कोफैक्टर है करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर a21, प्लस a31 और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर a31। देखो इनके जो एलिमेंट है उसकी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का जो सम है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट है भाई, ऑप्शन डी करेक्ट। लिख देता हूँ यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, a11 कैपिटल A11 प्लस a21 कोफैक्टर प्लस a31 और a31। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये एक्सरसाइज हो गई आपकी टाइम हो गई, आया मुझे।